हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपको प्रोफेशनल तरीके से सिलाई सिखाने वाली हूँ। मेरा नाम मोनिका है और मैं आपको फिनिशिंग के साथ और प्रोफेशनल तरीके से सिलाई सिखाऊंगी। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है स्टिचिंग में। तो मैं आपको छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम हमारे सामने स्टार्टिंग में आती है उनके बारे में बताऊंगी। अगर आप बिना मिस किए क्लास देखोगे तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और आपका कीमती टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाली हूँ। मेरा एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और मुझे सिखाने का तरीका भी बिल्कुल अच्छे से आता है और मुझे पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वही प्रॉब्लम्स मेरे सामने भी आई थी। तो वही चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आपको अगर अच्छे से सिलाई सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास मिल जाएगी और आप बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से सिलाई सीख सकोगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा, कौन से टूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास एक अच्छी मशीन होनी चाहिए जिससे हम अच्छे तरीके से स्टिच कर सके। तो मशीन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिर है हमारी नीडल। नीडल हमारे पास होनी चाहिए 16 नंबर की, 14 नंबर की और 11 नंबर की। ये मेरे पास नीडल है जो हम मशीन में लगाते हैं। जो हमारी 11 नंबर की नीडल होती है बिल्कुल बारीक फैब्रिक पर चलती है, जैसे ऑर्गेंजा है, शिफॉन है, ऐसे फैब्रिक पर। और जो हमारी 16 नंबर की सुई है यानी कि 14 नंबर की सुई है वो हमारे मिडल फैब्रिक पे चलती है, यानी कि हमारे जो सूती फैब्रिक है उस पर भी चल जाएगी। और 16 नंबर की जो सभी फैब्रिक पर चलती है। ज्यादा ही मोटा फैब्रिक है तो इसके लिए हम 18 नंबर की नीडल यूज करेंगे। एक तो हमारे पास तीनों नीडल होने चाहिए। फिर हमारे पास बोबिन होने चाहिए जिसमें हम धागा भरते हैं। ये हमारी सिलाई मशीन के साथ ही आती है, अगर नहीं है तो आप बाजार से परचेस कर ले। ये हमारे पास 2-3 होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है मेजर टेप। हम जब स्टिचिंग करते हैं सबसे पहले हम माप लेते हैं बॉडी का, और मेजर टेप हमारा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए जिसमें धागा होता है मेजर टेप में, वैसा हमारा मेजर टेप होना चाहिए, जिससे ये हमारा जो मेजर टेप है आसानी से ऐसे अगर हम फोल्ड करेंगे तो फिर अगर हम बाद में इसको खोलेंगे तो बिल्कुल सीधा खुलेगा। और जो हमारा प्लास्टिक का मेजर टेप होता है अगर हम उसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे तो बाद में अगर हम बाद में उसको ऐसे खोल लेंगे और मेजरमेंट लेंगे बॉडी का, तो हमारा ऐसे ही फोल्ड हुआ का हुआ हमें हमारा मेजर टेप मिलेगा जो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और जब हम माप लेंगे तो हमारी मिस्टेक जरूर होगी माप में। हमारे पास तुरपाई के लिए सुई होनी चाहिए यानी कि नीडल बोलते हैं जिसको। ये नीडल हमारी पतली होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए जिससे हमें तुरपाई करने में आसानी होगी और जल्दी जल्दी से हमारी तुरपाई होगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टूल्स के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी आपको जानकारी दूंगी कि ये टूल्स हमारे कैसे यूज होंगे। हमारे पास ये बटन होने चाहिए, ये हम शोल्डर पर लगाते हैं। ये ऐसे भी बटन होने चाहिए हमारे पास। और ये है कटर जिससे हम धागे को खोलते हैं। स्टार्टिंग में हमारे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है स्टिचिंग लगाने में, यानी कि गलत स्टिचिंग लग जाती है तो बार बार खोलना पड़ता। तो ऐसा टूल्स हमारे पास ये होना चाहिए जिससे हम आसानी से धागे को खोल सकते हैं। फिर है हमारा फुट। एक फुट तो हमारा जो सिलाई मशीन होती है उसमें लगा होता है, और ये हमारा है सिंगल फुट। वो हमारा डबल फुट है, ये हमारा सिंगल फुट है। उसमें हमारी ये जो चीज है
ये डबल होगी तो उसको डबल फुट बोलते हैं, ये सिंगल फुट होता है। इस फुट का हमारा क्या बेनिफिट है, इससे हम अगर चेन लगाएंगे यानी कि जिप लगाते हैं और पाइपिंग लगाते हैं तो ये आसानी से फुट से लग जाती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। तो ये फुट हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये नहीं कि जो टूल्स है हमारे पास वो आपके पास स्टार्टिंग में हो, लेकिन आप धीरे धीरे करके इनको मंगवा सकते हो। ये है चोक, ये हमारा ऑर्गन का चोक है, बिल्कुल बढ़िया चोक है। और ये चोक आप कैसे लेके आए, ऐसे ये हमारा सिंगल कलर है, तो सिंगल कलर वाले थोड़े ठीक नहीं रहते क्योंकि कई तरह के जो चोक होते हैं वो डबल हमें चाहिए। सारे सिंगल के सिंगल है, लेकिन कई चोक हमारे सेंटर से हाफ नीले मिलेंगे, हाफ हमारा येलो मिलेगा, हाफ हमारा ब्लू मिलेगा। ऐसे करके हमारा चोक आता है डबल शेड में, तो वो लेके आए तो वो हमारा सही रहेगा। क्योंकि कभी हमारे पास फैब्रिक डार्क कलर का होता है, कभी लाइट का होता है, तो डबल शेड वाले जो हमारे चोक होते हैं वो बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। ये हम ऑर्गन के लेके आएंगे और जो हमारी नीडल है ये भी हमारे ऑर्गन की आएगी, ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की होती है। ये नीडल हमारी टूटती नहीं है, ये बैंड हो जाती है, नीडल टूटती नहीं है। तो अगर हम पैंट स्टिच करेंगे तो पैंट में हमें हुक चाहिए, ऐसे हमारे हुक आएगा, ये आई है और ये हुक है, दो सेट होते हैं, ऐसे करके हमें लेकर आने चाहिए। ये हमारी गिरारी है, अगर हमें फिटिंग का निशान दूसरी साइड उतारना है तो हम गिरारी का यूज करके कोई भी निशान दूसरे साइड उतार सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ना हो तो आप धीरे धीरे करके इसको मंगवा लीजिए, ठीक है। और ये हमारी कैंची है, इससे हम धागा कट करेंगे। और ये हमारी है फैब्रिक कट करने की कैंची, इससे हम फैब्रिक कट करेंगे। बार बार हमें ये कैंची उठानी ना पड़े, इसलिए हम ये धागे वाली भी कैंची साथ में रखेंगे। हमारे पास बढ़िया क्वालिटी का थ्रेड भी होना चाहिए जिससे हम फैब्रिक की स्टिचिंग करेंगे। और ये हमारे हैं बुकरम जिसको बोलते हैं, जिससे हम सलवार की मोरी पर डिजाइन बनाते हैं। ये ऐसा एक तो ऐसा बुकरम आएगा, ये मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इनको बुकरम ही बोलती हूँ। ये हमारा पेस्टिंग है जिससे हम नेक बनाएंगे, कॉलर और बहुत सारे डिजाइन भी बना सकते हैं। एक साइड ये ऐसे बिल्कुल चिकना आएगा और दूसरी साइड ये रफ आएगा। तो जो चिकनी साइड है वो हम कपड़े की साइड ऐसे रख के इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा, जिससे हमारे डिजाइन में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। और ये भी फॉर्म है हमारा जिसको हम सलवार की मोरी पर यूज करते हैं। और ये हमारा है पेस्टिंग पेपर, इसको भी हम डिजाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। ये पेपर के जैसा ही होता है, एक साइड इसमें भी ये छोटे छोटे ऐसे बारीक बारीक से डॉट है, चिकनी साइड है और एक साइड हमारी रफ है। जैसे पेस्टिंग हमारा काम करता है ऐसे ये भी काम करेगा। इसको हम फैब्रिक की साइड ऐसे रखेंगे, ऊपर से प्रेस लगा देंगे तो ये हमारा फैब्रिक पर चिपक जाएगा। और ये हमारा पेस्टिंग से थोड़ा कॉस्ट में सस्ता आता है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इससे हम नेक बना सकते हैं, डिजाइन भी बना सकते हैं। और जो हमारा बुकरम होता है जो पहले हम यूज करते थे, ऐसे अगर हम उसको रफ करेंगे और उसमें से हमारा चूना निकलेगा, तो ऐसा हमें बुकरम यूज नहीं करना जिससे हमारी सिलाई मशीन खराब हो जाएगी और वो वॉश करने के बाद भी खराब हो जाएगा। अगर हम उसको किसी डिजाइन में लगाते हैं या सलवार की मोहरी पर लगाते हैं तो वॉश करने पर वो खराब हो जाएगा, तो उसको आप अवॉइड करें, उसको आप यूज ना करें। फिर हमारी ये फट्टियां जिनसे हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। आसान कैसे होगा, ये हमारी एल शेप की फट्टी है, इससे हम कपड़े की कान होती है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यूज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, टूल्स का यूज कैसे करते हैं। अब मैं सिर्फ ये नॉलेज दे रही हूँ आपको,
हमारे पास ये टूल्स होने चाहिए जिनसे हमारी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। ये हमारी स्ट्रेट फट्टी है, ये मैं इकट्ठा ही लेकर आई थी, ये 4 है शायद, एक पता नहीं कहाँ पर है। तो इनका हम यूज सीधे लाइन लगाएंगे उसमें यूज आएगा। लेकिन ये जो हमारी फट्टी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे या फिर बाजू पर निशान लगाएंगे तो ये फट्टी हमारे काम आती है। सेफर फट्टी होती है हिप, ये हमारी हिप वाली फट्टी होती है, या फिटिंग का निशान लगाते हैं फिटिंग वाली भी फट्टी होती है। इसको हम कर्व स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मुड़ी होती है। एक फट्टी और है जिसकी थोड़ी कर्व ज्यादा है। कई बार क्या होता है, हम जो हमारे प्लाजो होते हैं, पैंट प्लाजो, उसको थोड़ा खुला करते हैं नीचे की साइड, लेकिन ऊपर से हमें फिटिंग पसंद होती है, तो इसमें ये जो थोड़ा कर्व है उसमें थोड़ा और भी ज्यादा कर्व है, तो वो पैंट की फिटिंग के लिए होता है। वैसे ये जब हम नॉर्मल फिटिंग करेंगे पैंट की तो ये बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन अब अगर हमें कुछ ज्यादा ही फिटिंग पसंद है तो उस फट्टी से हम निशान लगाएंगे। और ये बाजू के लिए है, तो इसमें हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट फट्टी रहेगी ये 2, एक ये और एक ये 2 तो हमारे पास जरूर होनी चाहिए। ये हम कपड़े में हमारी कान होती है उसको निकालने के लिए ऐसे फट्टी का यूज करेंगे, और ये हमारी सेफर फट्टी है। हिप भी बोलते हैं, हिप वाली कर्व फट्टी होती है, और सेफर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जरूर होने चाहिए। इनका मैं कम ही यूज करती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पर रखी है। और ये हमारा है 6 कर्व। 6 कर्व का मतलब ये हमारा निशान, अगर थोड़ी बहुत हमें गोलाई करनी है नेक पर, आर्म होल पर या ऊपर, यानी कि पैंट का जो आसन होता है उस पर हम राउंड करेंगे, तो ये राउंड के लिए यूज होता है। तो इसको भी हम ले सकते हैं, इससे हमारे फिनिशिंग आती है स्टिचिंग में, और हमारा काम आसानी से हो जाता है और जल्दी होता है, ठीक है। ये हमारे लिए जरूरी है। और स्टार्टिंग में हमें नेक की जरूरत होती है, जो कटे हुए होते हैं। वैसे तो मैं ज्यादा नेक यूज नहीं करती, ये पेस्टिंग वाले, मैं कपड़े से ही नेक बना देती हूँ। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो सिलाई की तो आपको इन नेक की जरूरत होगी। ये हमारा राउंड नेक है जो छोटा है, और ये राउंड नेक बड़ा है, और ये हमारा हार्ट शेप नेक है। तो इसको मैं दिखाऊंगी आपको कैसे नेक लेके आने हैं। थोड़ा सा हमारा ये कॉस्टली रहेगा, लेकिन ये नेक हमारे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रहेंगे। देख सकते हैं आप, इधर की साइड हमारे चिकना है और इधर की साइड से रफ है। जैसे मैंने पेस्टिंग बताया था वैसे ही ये चिपकता है। इसको हम ऐसे फैब्रिक पर अच्छे से रखेंगे और प्रेस लगा देंगे, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा, और हमारी स्टिचिंग में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो स्टार्टिंग में हमें बुकरम पर नेक बनाने हैं। मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से और फिनिशिंग के साथ बताऊंगी कि हमें स्टिचिंग कैसे करनी है, कैसे हमें कटिंग करनी है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में टूल्स के बारे में बताया है, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचना इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो क्लास आप स्टार्टिंग से ही देखना शुरू करें। इसमें प्रैक्टिस का कोई काम नहीं है, लेकिन ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको टूल्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टूल्स को यूज करके दिखाऊंगी कैसे हम इसका यूज करेंगे। ऐसे ही हम स्टिचिंग में एक एक स्टेप बढ़ते रहेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाती रहूंगी। ये मत सोचना मुझे ये आता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से अगर स्टिचिंग सीखनी है। ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें क्या कुछ नया सीखने को मिला, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो मेरी बहनें हैं वो अगर सिलाई सीखना चाहती है तो उनको भी बेनिफिट मिले। क्योंकि आप
स्टार्टिंग से ही क्लास देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बीच में क्लास देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही क्लास देखना शुरू करें। वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। आप मेरी फर्स्ट क्लास से जुड़े हैं, अपने नाम के साथ और एड्रेस के साथ आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड है। और अब है फ्री टाइम और दिन भी बहुत बड़े हैं, तो इसलिए आप सिलाई के लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं। ये फ्री टाइम है तो आप कोशिश जरूर करें सीखने का, और आपका जो टाइम है उसको वेस्ट मत जाने दें। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो काम आज आपको मुश्किल लग रहा है कल वही आपकी ताकत बनेगा। सीखते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।